रक्षा की। और भगवान जब जाने लगे, भगवान ने कहा कि मैं अब जाता हूं। भगवान ने पांडवों से विदा लिए। पांडवों से विदा लेकर जब भगवान जाने लगे, तभी कुंती आकर भगवान के आगे खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाइने। हे प्रभु, हे देवकी नंदन, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भगवान करने लगे कि बुआ, ये उल्टी गंगा न बहाओ। भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को नहीं। तो आज कुंती कर रही, प्रभु आप कोई भतीजी अतीजे नहीं हो। बोले बुआ मैं कौन हूं? मैं जान गया तुम साक्षात श्री हरि हो। तुम ही सृष्टि करता हो, तुम ही पालन करता हो और तुम ही जगन्नाथ हो। तुम ही सबको खिलाते हो। तुम्हारे खिलाने से ही लोग खाते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक संत थे। संत सदैव कहा करते थे कि खिलाने वाला भगवान है, खिलाने वाला भगवान है। और एक विधर्मी प्रवृत्ति का आदमी था। वो कहने लगा भगवान खिलाते हैं तो मैं आज भगवान की परीक्षा लूंगा। जंगल में गया, जंगल में बैठ गया तो सोचा कि मैं जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं जंगल में आया हूं, मुझे कोई खिला नहीं सकता। फिर उसके मन में भय हुआ, कहीं शेर आकर मुझे खा न जाए, कहीं कोई राहगीर मिल गया तो मुझे खिला देगा। तो पेड़ के चोटी में पहुंच गए। तो कुछ राहगीर बहुत भोजन लेकर उसी जंगल से गुजर रहे थे। पेड़ के छांव को देखकर उसी में पेड़ के छांव में बैठकर भोजन करने लगे। तभी डाकुओं की आवाज आई। वो चोटी से देख रहा है, उसको भूख लगी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। यदि परमात्मा है तो मुझे यहीं आकर खिलाएंगे। वो गया नहीं। क्यों? थोड़ा विधर्मी प्रवृत्ति का था। अब जो राहगीर भोजन कर रहे थे, डाकुओं की आवाज आई तो भोजन को छोड़कर भाग गए। डाकुओं ने आकर भोजन देखा, हो भूख लगी है, इतने सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान खा लेते हैं। तभी डाकुओं का सरदार बोला, खबरदार, छूना नहीं, ये कोई राजा का चाल हो सकता है। राजा ने इसमें जहर डालकर रखा होगा, छूना नहीं इसको। देखो कहीं पर कोई ना कोई तो मिलेगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई मिला नहीं। ऊपर देखे तो एक आदमी बैठा हुआ है। उसको बुलाया, है तुम नीचे आओ।
बोले मैं नहीं आऊंगा। डाकुओं का सरदार ने बोला एक काम करो, यही दुष्ट होगा, जाओ पहले इसको खाना खिला के आओ। और वो खाना लेकर ऊपर में गया। उसको तो भूख लगी थी, वो तो अनशन में बैठा था। परमात्मा खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। आज परमात्मा स्वयं डाकुओं का सदस्य बनकर आए और उस तक भोजन पहुंचा। तो परमात्मा सबको देते। तो यहां कुंती भी कह रही है आप जगन्नाथ हो प्रभु, आप सबको खिलाते हो, विश्व का भरण पोषण करते हो आप। भगवान ने कहा हे बुआ क्या चाहती हो? बोले प्रभु देना चाहते हो? बोले हाँ। तो कुंती भगवान से मांगती है विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे प्रभु देना हो ना तो विपत्ति देना। आज तक किसी ने मांगा नहीं। विपत्ति भगवान से आज तक किसी ने नहीं मांगा, आज कुंती मांग रही है। प्रभु हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था जो आपने हम पर विशेष कृपा की। बस विपत्ति आती हम आपको स्मरण करते। जब आपकी मां देवकी पर विपत्ति आई तो आप थे नहीं। आपके 6 भ्राता नष्ट हुए। लेकिन हे प्रभु मैं तो देवकी से भी बढ़कर हूं। हमने क्या किया प्रभु? ऐसा क्या काम किया? तो कुंती कहती है ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। सभी संग संग में गुनगुनाएंगे, संग संग में गाएंगे। कुंती भगवान से बोल रही है ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बना दी जिंदगी बना दी तुमने। क्या जरा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा
ऐसा क्या काम हो राधा रमण दुलाल की जय हो। भगवान से अनुरोध कर रही है, जब मैं विपत्ति में थी तो प्रभु मैं अकेली थी, विपत्ति में कोई साथ देता नहीं है। आप संपन्न हो तब सब खड़े हो जाएंगे। एक बार फोन कर लो महाराज, हम खड़े हो जाएंगे। और जब विपत्ति आए तो फोन भी स्विच ऑफ मिलेगा। ध्यान दीजिए। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया, जिसे अपना तुमने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम। बोले भक्तवत्सल भगवान की कुंती की अंतिम विनती प्रभु से, प्रभु कौन किसके लिए कितना करता है, सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं। प्रभु आप तो सदैव दीन बंधु हो, आप सबके लिए करते हो। इतना कौन करता है किसके लिए, हाँ इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। ये विशेष पंक्ति है। मेरे हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, प्रभु सभी के खुशियों का इंतजाम करते हैं। जब दांत नहीं तो माँ के स्तन में दूध रखता है, दांत आए तो अन्न दिया।
बड़े हुए तो ज्ञान, विद्या, बल प्रदान किया। मेरे हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। प्रभु बस मैंने क्या किया था, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी, तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया ऐसा क्या कुंती प्रभु से कहती, प्रभु बस हमने तेरा नाम लिया, देना हो तो विपत्ति विपत्ति में ही हम स्मरण करते हैं। भगवान कहने लगे कि बुआ ये सब बातें छोड़ो। भगवान को लगा कहीं ये मुझे भगवान न मान ले, और भगवान मानते ही मुझे शीशे में बंद कर देगी, 2 दाने इलायची दाना भोग लगाएगी और घंटी बजा देगी। तो भगवान ने अपनी माया फेर दिए और कहने लगे बुआ ये सब बात छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। भगवान ने कुंती को दुख नहीं दी, विपत्ति प्रदान नहीं की। भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं, भगवान के पास दुख है ही नहीं, भगवान के पास रोग है ही नहीं। हम लोग वैकुंठ बोलते हैं। भगवान का धाम कहां है? वैकुंठ, जहां पर कुंठा ना हो, जहां पर रोग ना हो, जहां पर अशांति ना हो, जहां पर विपत्ति ना हो, वो है वैकुंठ। तो भगवान कभी भी दुख किसी को देते नहीं। जो जैसा कर्म करता है कर्म फल भोगता है। बस हम तो पूजन करने के बाद भगवान से कहते प्रभु इतनो बड़ो पूजन कियो और इतनो बड़ो दुख भी दियो। भगवान कभी दुख किसी को भी नहीं देते। ये हमारा कर्म फल है। हम वो पोटली लेके आते हैं,
और उस पोटली का फल शनि शनि चखते रहते हैं। वो कभी मीठा भी होता है, कभी खट्टा भी होता है और कभी तीता भी होता है। वो तीता दुख रूप में हमें प्रतीत होता है। भोगना तो पड़ेगा, कर्म फल। भगवान ने कुंती के भाव को देखकर कुछ दिन के लिए भगवान कुंती के यहाँ रुक गए। तभी दौड़े दौड़े अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि देखो मेरे मित्र हैं इसीलिए रुक गए। द्रौपदी कहने लगे नहीं मेरे भाई हैं इसीलिए रुक गए। सुभद्रा भी कहने लगे मेरे तो सगे भाई हैं। भाव जिसकी जो भी हो, लेकिन परमात्मा अपने भक्त के यहाँ रुक गए।